नमस्कार, मैं हूं सुजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। आज एक बार फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर का दौरा किया, दुकानदारों से मिले, व्यापारियों से मिले। झज्जर में डायमंड चौक पर व्यापार मंडल के प्रधान राकेश गौड़ा हैं, उनकी दुकान पर बैठे व्यापारियों से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर बात की। व्यापारियों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी समस्याएं भी बताई। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। आज का अभियान भी मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक दुकान पर जाकर दुकानदार से मिल रहे हैं, अपनी बात उसके सामने रख रहे हैं और उसकी बात को सुन रहे हैं, ऐसा नज़ारा झज्जर के अंदर पहले कई दुकानदारों ने नहीं देखा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा दुकानदारों से मिल रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए क्या कहा। आज एक बार फिर से झज्जर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा डोर टू डोर दुकानों पर जाकर अपना अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं। अभी डायमंड चौक से हनुमान बाजार की ओर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो आ रहे हैं, एक दुकान पर जाकर मिल रहे हैं और देख रहे हैं आप किस प्रकार से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आदेश है कि वह जिस दुकान में जाएं वह स्वयं दुकानदारों से मिलेंगे। उसकी पालना पूरे कार्यकर्ता बड़े समझदारी के साथ कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं डायमंड चौक का इलाका है और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा दुकानों में जाकर दुकानदारों से स्वयं संपर्क कर रहे हैं। कोशिश है कि अपने एरिया में दोबारा से काम हो, डेवलपमेंट। बढ़िया चल रही है, कह रहे मेरे को तो इतने फोन दूर दूर से आ रहे हैं। दूर दूर से फोन आ रहे हैं जी। मैंने तो रेल की बात की थी ना जी, कमाल कर दिया जी आपने तो। ठीक है ना जी, कमाल ही था। हाँ जी, और बढ़िया। आपके लिए तो हम इनके तो हम पहले ही फैन है जी। ये देखो जी, इनके तो पहले इनके तो हम बहुत ही फैन है जी। अच्छा सुनो डॉक्टर साहब, आपके हम दोनों भाई बहन हैं। मेरी बात पूरी वीडियो एक बात वीडियो एक ही चली है। एक बात मेरी सुनते जाओ जी। हमारे झज्जर को तो ये विधायक मिले हैं ना जी, मेरी बात सुनो जी। आज तक विधायक नहीं मिले जी, जो विधानसभा में बोल ले, जिनको बोलने का तरीका है, सब तरह से। ये पहला लाइव मेरे 70 सालों में देखने को मिल रहा है कि एमपी साहब डोर टू डोर व्यापारियों से मिल रहे हैं। शायद इतिहास में कभी नहीं। तो ये बहुत ही इनके लिए खुशी है, गर्व की बात है। लेकिन मैं आपको दो बातें जरूर बताना चाहूँगा कि व्यापारी जो है करोड़ों रुपए जीएसटी देता है सरकार को, लेकिन दुख इस बात की है कि हमारी सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ इग्नोर किया जाता है। मतलब मैं आपको, हमने 3-4 साल हो गए, इन्होंने कहा था हमारे कैमरे लगवा दीजिए, बॉर्डर नज़दीक है, हमें सुरक्षा ज़्यादा चाहिए क्योंकि हादसे होते रहते हैं, चोरियाँ होती रहती हैं। तो उस मामले में हमें सुरक्षा के लिए हमने कैमरे की बहुत ज़रूरी कहा हुआ है कि बहादुरगढ़ और झज्जर के अंदर कैमरे हर चौक पर लगे। कई बार डिमांड भी की थी, तो सरकार ने आश्वासन करने के बाद भी हमसे इसको इग्नोर किया गया। रही बात और बहुत सी जो समस्या है शौचालय की, एमपी साहब यहाँ एक शौचालय नहीं है, माँ बहनें आती हैं कई शौचालय प्रोग्राम। तो हर मामले में मेन जो 2-3 हमारी व्यापारियों की है, हम चाहते हैं कि आप जरूर इस बात पे गौर करेंगे क्योंकि किसान के साथ साथ व्यापारी भी एक सिक्के के दो पहलू हैं और उसी तरह से सरकार को चलाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। 5000 व्यापारी हैं, उनको हमने जोड़ा हुआ है एक सूत्र के अंदर। सबसे ज्यादा तो हमारी भी आवाज़ है कि एमपी साहब उठाएं। हम चाहते हैं कॉमन टॉयलेट्स वाली तो कई बार बात होगी, वो जगह आप आइडेंटिफाई बताओ। देखो वो तो हमने भी कई बार टेकअप किया और कैमरे वाला जो है ना, इतने यहाँ पे हादसे हो गए जैसे सामने वाली शॉप चल रही थी, पीछे से अंदर चोरी हो गई, कोई गोली कांड हो गया, इतना ज़्यादा रोज का काम हो गया, बड़ा खतरनाक काम है। सुरक्षा बड़ी जरूरी है। तो उसके साथ साथ जहाँ शौचालय भी नहीं है और भी बहुत सी तमाम नहीं आ रही बातें जो हमें व्यापारियों के लिए जरूरी है, तो सरकार हमारे पे ध्यान देती है दे। तो ये सब व्यापारी कहीं दूर नहीं है, सब हमारे एमपी साहब के स्वभाव और एक अच्छे इंसान के लिए आप मशहूर हैं। आप इस पूरे शहर के अंदर जो है आप लोकप्रिय हैं और सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका थैंक्स करूँगा व्यापारी के नाते, ये हमारे संरक्षक हैं।
साहब भी हैं और ये समझौली जी हैं, ये हमारे दलाल साहब को हमने जोड़ा हुआ ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। सभी ब्लॉक बनाए हुए हमने सर्वसम्मति से चुने हुए और इन सबको बुलाया मैंने आपके इंट्रोडक्शन के लिए। जी जैसा राम जी हैं, ये खुराना साहब हैं, हरीश कल्याण जी भी हैं, ये आपके चौटाला साहब के हैं, लेकिन आपके वेल विजय हैं, आपको वोट देंगे, मैं गारंटी दे देता हूँ। इनके 20 वोट हैं, 20 के 20 नहीं लेंगे, ये चलेंगे साहब। नहीं बहुत बढ़िया। ये राजीव अजय सिंगला जी हमारी इधर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ये हमारे महेश जी हैं, ये मोहन जिंदल जी हैं, तो सभी को जोड़ा हुआ 36 बिरादरी को जोड़ा हुआ है। तो उसमें हमारा बहुत ही खुशी है कि आप हमें मिलने आए और व्यापार मंडल की तरफ से मैं आपका फिर वेलकम कर रहा हूँ। और मैं आपके सदस्य परिवार में तो हुई, वो तो मैं हुई, लेकिन आज व्यापारी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ। अपनी यही कोशिश है कि अपने एरिया में दोबारा से रौनक आए, दोबारा से विकास हो। पहले आपके आशीर्वाद से जब मौका मिला तो नहीं तो हमारे एरिया की तरफ कोई देखता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। हम दिल्ली के नज़दीक थे, कहीं एक तरफ नोएडा था, एक तरफ गांव था, लेकिन ये झज्जर रोहतक का ये जो एरिया था, दिल्ली के नेबरिंग एरिया के बावजूद इसमें उस कदर डेवलपमेंट नहीं थी। और उसके बाद हरियाणा में 10 साल एक ही मुद्दा बना कि भाई ये रोहतक झज्जर में ज़्यादा काम करा, और ऐसा नहीं था कि हम यहाँ ज़्यादा काम कराते, लेकिन ये हमारा एरिया उस समय पहले आप याद करो तो इतना इग्नोर्ड पिछड़ा हुआ था। झज्जर में पानी नहीं था, झज्जर में रेल नहीं थी, झज्जर में सड़कें नहीं थी, ना कोई आसपास की कनेक्टिविटी सड़कें थी, झज्जर में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो हमने कहा कि ये जो दिल्ली से चल के जयपुर तक इंडस्ट्री पहुंच गई तो इसका मुंह मुड़ना चाहिए। या कहीं रिलायंस एमिटी आया, कहीं थर्मल के कारखाने लगे, भादुगढ़ में फुटवेयर पार्क लगा, IMT रोहतक में, कहीं एशियन पेंट आए, कहीं पैनासोनिक आई, कभी योकोहामा आई, उसी समय आई। उसके बाद एक भी कंपनी 10 साल में नहीं आई। तो कहीं इंडस्ट्री आई, कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स जैसे अस्पताल, चाहे IIM रोहतक के अंदर आया अपना, तो पूरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के संस्थान। अब आप देखो इनकी पूरी सरकार में 10 साल में अब जाके एक एम्स का फाउंडेशन चंद्र प्रकाश जी भी खड़े 10 साल के बाद। और अपने कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस अपने झज्जर में, रोहतक में अपने समय में लाने में सफलता भी मिली और वो पूरे भी हुए। अब वो मौका है दोबारा से। 10 साल चले गए, 10 साल में भाई ना तो कोई नई कोई परियोजनाएं विकास की डेवलपमेंट की, और अब पटरी से उतर गया दोबारा। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर। आज दोबारा से फर्क एक है, देखो अपनी गवर्नमेंट से पहले भी लॉ एंड ऑर्डर खराब था चौटाला राज में, आप बुरा मत मानना जी। साल में जितना बंदा देखे उतना बंदा देखे, ठीक बात कर रहे हैं, साल बहुत बंदे गए। वो चौटाला राज में भी लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लेकिन उसमें था भाई हम बात करती थी कि फिरौतियाँ मांगी जा रही है जेल से। अब फिरौतियाँ मांगी जा रही है जेल से भी और विदेश से भी। आप देखो सारे सापला में क्या हुआ, आप देखो सीताराम हलवाई के, मातुराम हलवाई के गोहाना में क्या हुआ। अभी मैं पिछले 1 महीने की बता रहा हूँ, भादुगढ़ में क्या चल रहा है वहाँ पे। आज रोहतक हुआ है, आज रोहतक हुआ। और रोहतक आज नहीं, रोहतक मंडी में 6 आदमियों को फिरौतियाँ मांग रखी है जो है मंडी सुरक्षा। तो कहना है मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट और अफरा तफरी उसी तरफ जैसे अपना, अगर हम पॉजिटिव दिशा में नहीं जाएंगे, अगर हम पॉजिटिव दिशा में नहीं जाएंगे, आपस में उलझ जाएंगे, तो फिर वो अपना इलाका फिर और पूरा प्रदेश नुकसान में जाएगा। तो यही एक कोशिश है कि दोबारा से अपने को डेवलपमेंट की तरफ और कोई अपनी जो है, मैं समझता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बहाने सबसे मैं मिल भी लूँगा, अपना घर है। और ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये पहले कह रहे थे कि भाई ये कोई MP डोर टू डोर आज तक कहीं भी नहीं करता, MP के लिए संभव नहीं है बढ़ाए, मगर मैंने 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया। पहले रोहतक किया, फिर मैंने कहा कि भाई जब ये अपना एरिया है, मैं एक कोशिश करूँगा भाई जहाँ तक जा सकूँगा मैं जाके मिलूँगा, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा। और जो है मैं आप सबका हूँ और आप सबके घर का हूँ, और आप सब मेरे हो। कहीं मतलब मौका मिलेगा तो अपने झज्जर के लिए जो मैं कर सकूँगा वो कोई और अपना, आप कोई भी हो। मैं 7 पार्क बनवाए थे, सबके उजाड़ हुए, मैं कहीं झूले नहीं है, कहीं नहीं। पार्टी से ऊपर होकर बात कर रहा हूँ मैंने। झज्जर देखो पार्क की बात नहीं, केवल रेल की बात नहीं, केवल पानी की समस्या का समाधान की बात नहीं, चारों तरफ से 4 लेन नेशनल हाईवे। पहले झज्जर में कोई भी 4 लेन नहीं था, और चारों तरफ से 4 लेन 334B का भी नक्शा बना, खुद अपने नक्शा बनाकर अप्रूव कराने से लेकर, चाहे ये अपना रेवाड़ी से लेकर सीधा पानीपत तक का नेशनल हाईवे हो,
चाहे ये ऐसी मतलब चाहे बादली वाला रोड, आपको याद होगा बादली वाला रोड क्या हाल होता था 2004 से पहले। तो सारी सड़कों का बुरा हाल है जी। मतलब यहाँ से सारी सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी रोड देख लो चाहे आपने 10 साल देख लिया। मैं कह रहा हूँ कि भाई इनमें से आधे रोड, तो मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट जाने का कितना नुकसान हो गया। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कई सड़कें जैसे बनती थी, अपने 5-6 तो मंजूर किए गए बाईपास, छूछकवास का बाईपास मैंने मंजूर किया, करवाया हुआ था, पैसा आया हुआ था। सुबाना गांव का, अब ये धनखड़ साहब मंत्री बने, ढाकला सुबाना एक साथ गुआंडी गांव कहते हैं, ढाकला सुबाना के नाम से आते हैं, उसका बाईपास मंजूर कराया हुआ था। मातन गांव का बाईपास मंजूर कराया हुआ था। 10 साल में जो मंजूर कराए हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के, कोई काम पूरा नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से छूछकवास में क्या उसके आप जमीन एक्विजिशन, हमारे टाइम जमीन एक्विजिशन की भी कार्रवाई चल गई, आप अंदाजा लगाएं। और उस समय जब सरकार बनी थी उससे पहले आप इधर निकल जाओ, झाड़ली और मातन हिल तक जाने तक, और वहाँ पे क्या स्थिति थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बचपन में हम जाते थे 2004 से पहले, अपनी गवर्नमेंट से पहले, तो चौटाला राज में बुरा मत मानना अपन जाते थे तो झाड़ली तक, कानपुर तक, मातन हिल तक जाते जाते वहाँ पे मतलब जो है कुछ सड़क भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं था। अब लेकिन उसको रोड का हाल देख लो क्या नहीं, उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्री आने लगी, एक तरफ वहाँ पे इंडस्ट्री आने लगी, पूरा वो एरिया ऐसे ही उसकी। और दूसरी तरफ प्लानिंग पे कोशिश करी कि यहाँ रिलायंस एमिटी आए, वहाँ थर्मल के 2-3 कारखाने आए, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे, मतलब सिस्टमेटिकली अपने एरिया को किया था पुशअप। अब वो दोबारा एक बार उसी रूप में स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन उस चीज़ का आपका साथ रहेगा। हमारे बच्चों के रिश्ते आने बंद हो गए। राव साहब